हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षावार विषय व्यवसाय अध्ययन के सभी प्रश्नों का आप लोगों को ए टू जेड फुल सोल्यूशन बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर और साथ में इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया है, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियोजन। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि नियोजन कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार का गठन। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा परिवार का गठन। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वानुमान लगाना। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य है पूर्वानुमान लगाना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा का। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कि चालू संपत्तियों वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में डैश डैश परिवर्तित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा 1 साल के अंदर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि विपणन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि ग्राहक उन्मुखी। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि खाली स्थान भरिए, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना डैश डैश द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि डैश डैश चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में डैश डैश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वृद्धि होती है। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में वृद्धि होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारापन का आशय डैश डैश सौंपना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकार। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकार सौंपना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सेबी का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुंबई में स्थित है। तो आपका पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अच्छे पैकेजिंग से माल के सुविधा में डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवहन होती है। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा कि अच्छे पैकेजिंग से माल के परिवहन में सुविधा होती है। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में कि लेबलिंग डैश डैश लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लेबलिंग निरक्षर के लिए अनुपयोगी होता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि 6 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला है कि पदोन्नत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि आंतरिक स्रोत। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पर्यवेक्षण कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पांचवा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि अधिकारी द्वारा किया जाता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में कि वृत्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला नंबर से उत्तर हो जाएगा कि प्रशिक्षु। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक मार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 7वां नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में है कि हॉलमार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्वर्ण आभूषण। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य लिखे, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार अनंत सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा असत्य। तो आपका तीसरे का भी सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि
पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। तो आपका चौथे का भी सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य, हाँ कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका जो 6 का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, तो चलिए इसके भी उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक प्रयास है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FW टेलर। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नियंत्रण किस प्रबंधनीय कार्य पर निर्भर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नियोजन पर निर्भर है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि नियंत्रण नियोजन प्रबंध की कार्य पर निर्भर है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक है। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि नई प्रतिभूतियां प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समता अंश है। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा समता अंश। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस व्यवस्था में लाभप्रद माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मंदी अर्थव्यवस्था में लाभप्रद माना जाता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 6 में है कि प्रबंध की कोई 2 विशेषता लिखे, जो कि 2 नंबर का है। फिर आपका उसके अथवे में है कि समन्वय की परिभाषा लिखे, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में है कि प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। फिर आपका उसके अथवे में है कि मध्य स्तरीय प्रबंध से क्या अर्थ है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को सेकेंड पार्ट में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।